चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ वर्क प्लेस हैरेसमेंट का मामला भी अदालती तनाज़ा बनता जा रहा है। गुज़िश्ता जुमेरात को बलोच एक्टिविस्ट डॉक्टर महरंग बलोच का नाम ECL से निकालने के केस में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में बदमज़गी हुई थी। चीफ जस्टिस की जानिब से ईमान मज़ारी को तौहीन अदालत की कार्रवाई से खबरदार किया गया था। उनके सख्त रिमार्क्स भी रिपोर्ट हुए थे। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए कि अगर मैं इस केस में कोई हुक्म जारी करूं तो ईमान मज़ारी नीचे जाकर प्रोग्राम कर देंगी कि एक डिक्टेटर बैठा है, जिस पर ईमान मज़ारी ने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की कि जो कानून की हुदूद से बाहर हो। जिस पर जस्टिस सरफराज डोगर ने जवाब दिया कि आपको भी अपनी ज़बान बंद रखनी चाहिए, आपको भी अदब की हुदूद में रहना चाहिए। ईमान मज़ारी ने वजाहत की कि जो मैंने कहा वो ज़ाती हैसियत में कहा था, इसका मेरे मौक्किल के केस पर असर नहीं होना चाहिए। अगर आपको मेरे बारे में कोई तासुब है तो मेरी मौक्किल का केस मुतासिर ना होने दें। मैं ज़ाती हैसियत में नहीं बल्कि केस लेकर आई हूँ। ईमान मज़ारी की अदालत से बाहर दिए गए बयान का हवाला देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने तबसरा किया कि मैं जज नहीं बल्कि डिक्टेटर के तौर पर बैठा हूँ। क्या हमें आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू नहीं करनी चाहिए? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर ईमान मज़ारी ने कहा कि मैंने कानून और आइन के दायरे से बाहर कुछ नहीं कहा, कि अगर आप तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। आइन ने मुझे इज़हार राय की आज़ादी दी है और मैंने वही इस्तेमाल की है। बाद में चीफ जस्टिस ने ईमान मज़ारी के शौहर जो खुद वकील हैं उनको मुखातिब करते हुए कहा कि हादी साहब इन्हें समझाएं, अगर कभी मेरे हाथ आ गई तो। इस पर ईमान मज़ारी ने जवाब दिया कि अगर अदालतें वकला को धमकाने के मरहले में दाखिल हो जाएंगी तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई कर ही लें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर वकला तंजीमों का सख्त रद्द अमल आया था।